हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी की कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और जितनी भी वीडियोस होंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि एग्ज़ाम कौन कौन से डीएसएसबी केवीएस एंड पीआरटी के जितने भी या फिर अदर सीटेट होते हैं जहाँ भी हिंदी एग्ज़ाम पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट ये क्लासेस रहने वाली हैं। और आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द में हम तत्सम, तद्भव, देशी, संकर शब्द, इन सभी के बारे में समझेंगे और जानेंगे क्या होता है। आप सभी को लास्ट क्लास के अंदर मैंने वर्ण के बारे में पढ़ाया था। वर्णमाला के अगर बारे में आपने नहीं पढ़ा तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, वो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर आप वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे और उसी से नेक्स्ट पार्ट आपका शब्द का आता है। तो पहले समझते हैं कि वर्णमाला अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ण होता क्या है। वर्ण एक क्या होता है, वर्ण एक वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो हमारा वर्ण होता है। अब बात करते हैं शब्द की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। शब्द होता क्या है। शब्द क्या है। शब्द एक एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि बनती है दोस्तों, वही हमारा क्या होता है, शब्द होता है। सार्थक ध्वनि का मीनिंग क्या होता है, मीनिंगफुल। जिस भी शब्द का जिसका भी शब्द का वो सार्थक ध्वनि का मीनिंग का मतलब होता है कि जिस भी शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा, उसका मीनिंग जरूर होगा, वही हमारी सार्थक ध्वनि होती है, जो कि वर्णों के मेल से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कान लिखा है, कान के अंदर क और ना जो है वर्ण है और इनके मेल से एक शब्द बना कान। और कान का अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं। तो यही हमारा शब्द होता है। अब बात करते हैं कि जो शब्द होते हैं इनको कितने भागों में विभाजित किया गया, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तत्सम तद्भव बताइए। तो यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाता है। अगर आप डीएसएस भी दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, या फिर कोई भी जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर तत्सम तद्भव ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे जो इतिहास के अनुसार आधार पर, इतना भी आपको ध्यान नहीं देना है कि जो इतिहास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है शब्दों को, तो आप सभी जानते होंगे, कई छात्र जानते होंगे कि तत्सम, तद्भव, देसी, संकर और विदेशी शब्द होते हैं जिनको हम बांटते हैं इतिहास के आधार पर। अब बात करते हैं कि हमारे जो तत्सम होते हैं वो क्या होते हैं। तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों आ गए हिंदी में। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो हमारे तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए लेकिन हिंदी में तो आए, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से उनका यूज़ संस्कृत में किया जाता था उसी प्रकार का प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, है ना। ये आपको पढ़ने में भी लग रहा होगा संस्कृत के शब्द हैं। तो यही क्या है, तत्सम होते हैं। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ उसकी, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो कि तत्सम कौन से शब्द हैं, अगर आपके एग्जाम में दिया होगा, जो भी आपको लगता है कि संस्कृत जैसा लग रहा है शब्द, तो वो 99% केसेस के अंदर तत्सम ही होता है। अब बात करते हैं कि तद्भव कौन से होते हैं शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं दोस्तों। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में तो आए, संस्कृत से हिंदी में प्रयोग तो हुए, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसमें संशोधन यानी परिवर्तन देखने को मिला। जैसे यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर हस्त, हस्त को संस्कृत में जो हाथ है, हाथ हिंदी का शब्द है और हस्त तत्सम है। क्यों है तत्सम, क्योंकि जो हस्त है वो संस्कृत से आया, लेकिन हस्त का जो प्रयोग हिंदी में किया गया हाथ के रूप में किया गया, यानी कि हस्त में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया और हाथ कहने लगे। इसी प्रकार कर्ण, कर्ण माने कान होता है जो कि हिंदी में समझते हैं, और कर्ण जो संस्कृत का शब्द है और जो कि हिंदी में आने के बाद कान हो गया, यही हमारे तद्भव होते हैं। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए, जैसे यहाँ पर एक और ले लेता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर अग्नि दे रखा है, यहाँ पर अग्नि दे रखा है, तो इसका जो तद्भव है, आज हम क्या कहते हैं अग्नि को, संस्कृत में आग को कहते हैं अग्नि और तद्भव में कहेंगे आग। तो यही हमारे तद्भव तत्सम होते हैं। अग्नि हो गया आपका तत्सम
आग हो गया आपका तद्भव। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो भी शब्द तत्सम तद्भव में अभी तक आए हैं एग्जाम्स में, सारे आपको मैं बताऊंगा, और आगे जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको वो चीज़ें बताते जाऊँगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि देशी शब्द कौन से होते हैं। देशी शब्द कौन से शब्द होते हैं? देशी शब्द वह शब्द होते हैं दोस्तों जो कि हम अपनी देशी लैंग्वेज यानी कि स्थानीय या लोकल लैंग्वेज में उसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, है ना, कि यहाँ पर कई बार हम अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि लोटा, बैंगन, सेब, रोड़ा, ये सारे जो अजीब से जो आपको लगते हैं शब्द, ये लोकल शब्द होते हैं और इन्हीं शब्दों को देशी शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रोटी रोटी खा ली आपने, रोटी सोटी खा ली। यहाँ पर जो रोटी सोटी मैंने बोला ना, रोटी के साथ जो सोटी बोला, ये जो सोटी ये स्थानीय भाषा है। ये स्थानीय भाषा, इसी को देशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जो कि एक अपनी स्थानीय लोकल लैंग्वेज होती है, वो हमारी देशी शब्द कहलाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द, शंकर शब्द का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। शंकर का मीनिंग होता है जोड़। क्या होता है? जोड़, यानी कि जुड़वा। ठीक है, तो संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हों। दो भाषाओं के मेल से मतलब, दो भाषाओं के मेल से मतलब ये होता है कि एक शब्द है लेकिन उस शब्द के अंदर भी एक भाषा और अन्य दूसरी भाषा भी होती, दोनों भाषा के शब्द होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है खून पसीना, खून पसीना, और यहाँ पर लिखा है, आपको एग्जांपल दे रखा है अच्छा सा, जेल खाना, जेल खाना। तो जेल जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है और जो खाना है वो हिंदी का। तो इनके मेल से क्या बना? जेल खाना, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें दो भाषा के शब्द हों, वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है टिकट घर। टिकट क्या है? टिकट जो है ये हिंदी का वर्ड नहीं है, सॉरी हिंदी का शब्द नहीं है, ये शब्द है अंग्रेजी का, और जो घर है वो हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार फारसी हिंदी, फारसी फारसी का शब्द है और हिंदी हिंदी का शब्द है। लेकिन दोस्तों हिंदी, अगर आपसे एग्जाम पूछी जाएगी, जो हिंदी शब्द है ऑलरेडी जो शब्द है किसका शब्द है? हिंदी, जो एक उर्दू का शब्द, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि विदेशी शब्द क्या होते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो भाषाएं होती हैं उनमें से अलग अलग शब्द आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं शब्द वो। तो विदेशी शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? विदेशी शब्द वह शब्द होते हैं जो हिंदी में अनेक अनेक प्रकार की भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ठीक है, जैसे कि अरबी शब्द कौन से होते हैं? अरबी शब्द कौन कौन से होते हैं आप देखेंगे। अरबी अखबार, आदत, आखिर, आखिर, अमीर, इनाम, ईमान, उम्र, औरत, कसूर, कसरत, कानून, खबर, खराब, जालिम, ये सारे जितने भी शब्द हैं ये अरबी शब्द कहलाते हैं और आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता देता हूँ कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से कि आपको दे दिया गया तकदीर बताओ कौन सा शब्द है, उसमें 3-4 शब्द लिखे होंगे, दवा, चेचक, कलेक्टर, तो आपको तकदीर बताना है कि कौन सी भाषा का शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है वो अरबी भाषा का शब्द है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, आपको याद होगा तो, है ना। तो सेम उसी प्रकार से फ़ारसी शब्द कौन से होते हैं? फ़ारसी शब्द में आपको ये याद करने पड़ेंगे। फ़ारसी शब्द कौन कौन से होते हैं? अगर, आमदनी, आईना, आवाज़, आसमान, कमीना, कारीगर, ठीक है, और किशमिश, बहुत ज़्यादा पूछने वाला शब्द है किशमिश, और मज़दूर, यही पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में, साहब, सौदागर। ये सारे जितने भी शब्द लिखे हैं इसके अंदर, ये सभी कौन से शब्द हैं दोस्तों? ये सारे शब्द ही हैं फ़ारसी शब्द। और अब बात करते हैं कि तुर्की शब्द कौन से होते हैं। तुर्की शब्द आप देखेंगे, तुर्की शब्द होते हैं तमाशा, तोप, खंजर, चेचक, चम्मच, बारूद, बहादुर, मुगल, दरोगा। ये जो दरोगा शब्द है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना कि तुर्की शब्द है। नेक्स्ट हमारा है अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा टाइम मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इसको हम पढ़ते तो लगता है कि मतलब इंग्लिश जैसा शब्द लगता है, जैसे कि अफसर, अफसर हो गया, और अपील, कमेटी, ग्लास, और अस्पताल, गैस, ये सारे जितने भी शब्द हैं इसमें लिखे हैं, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। इसी प्रकार जो फ्रेंच हैं, वो फ्रेंच शब्द कौन से हैं? फ्रेंच शब्द के अंदर लैम्प, मेयर, सूप,
पिकनिक, कारतूस, कूपन, मीनू, अंग्रेज, ये सारे जितने भी शब्द हैं ये एक फ्रेंच शब्द में आ जाते हैं। और नेक्स्ट है इसी प्रकार जापान का है, जापानी शब्द कौन सा, रिक्शा जापानी शब्द का है। चीनी शब्द कौन से हैं, चीनी शब्द हैं चाय, लीची, और चाय, लीची, चीनी। ऐसा नहीं है दोस्तों सिर्फ इतने ही हैं, इनके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दोस्तों मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड करा रहा हूँ। अगर आप इनको ही याद कर लेते हैं आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अपनी। नेक्स्ट है हमारा पुर्तगाली शब्द देख लेंगे आप, अलमारी और स्त्री, इस्पात, कलस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम, पादरी, ये सभी जो हैं पुर्तगाली शब्द होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर हमारे कितने हमारे शब्द के भेद होते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। पहला है हमारा ऋण, दूसरा है हमारा यौगिक, तीसरा हमारा योग ऋण। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि हमारा जो रूढ़ है वो शब्द कौन से शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिन शब्द का अगर हम को विभाजित कर देते हैं तो उनका जो मीनिंग है वो नहीं बनेगा, कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगा। वो हमारे रूट शब्द होते हैं जिनका हम इनको टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो अन्य शब्दों के योग से बने हो। दोस्तों सॉरी चाहूँगा, आपसे माफ़ी चाहूँगा, ये जो डेफिनेशन लिखी है पूरी रॉन्ग है, आप इसको मिटा दें, इसको स्किप कर दें। इसकी जो डेफिनेशन ये होगी कि रूट शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विभाजित नहीं करें। अगर विभाजन होगा, अगर उनको टुकड़ों में तोड़ा जाएगा उन शब्दों को, तो क्या होगा, उसका कोई मीनिंगफुल नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पर कमल लिखा है, कमल, अगर मैं इनको का और माँ को अलग करूँ, इनका कोई मीनिंगफुल बनेगा, नहीं बनेगा। और जब मीनिंगफुल नहीं बनेगा तो वो हमारा रूट शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा यौगिक। अब बात करते हैं हमारे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आपको नाम से पता लग रहा होगा कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं। दोस्तों यौगिक का मतलब क्या होता है, कंपाउंड, यानी कि जोड़, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द 2 शब्दों से मेल से बने हों वे हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छे दे रखे हैं, पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला, इसमें पाठ भी अलग शब्द है और शाला भी अलग शब्द है। और विद्यालय को लिखते हैं विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर भी 2 शब्द है, विद्या और एक आलय। तो यहाँ पर भी एक शब्द क्या हो गया, विद्या, जो विद्यालय शब्द है यौगिक शब्द है। क्या है ये दोस्तों, यौगिक शब्द है। अब बात करते हैं कि योग ऋण कौन से शब्द होते हैं। योग ऋण शब्द क्या होते हैं दोस्तों, योग ऋण के अंदर क्या होता है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने, लेकिन जो उसका मीनिंग होगा, जो उसका अर्थ होगा, वो कोई तीसरा थर्ड पर्सन होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है दशानन, लंबोदर। दशानन का मतलब होता है इसके 10 आनन, यानी कि जिसके 10 सर हो या फिर सर हो, तो वो कौन है, रावण है, ये थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर कौन होता है, लंबोदर का अर्थ है जिसका उदर लंबा हो, यानी कि वो गणेश जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे योग ऋण शब्द होते हैं। आइए अब दोस्तों आपको समझ आया होगा। दोस्तों आपसे एक अपील है, अगर आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। और अब बात करते हैं कि प्रयोग के अनुसार हमारे शब्द के भेद कितने होते हैं। आप सभी जानते होंगे इन चीज़ को कि प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और विकारी शब्द। आप समझते हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। दोस्तों विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जिन शब्दों के अंदर लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा लड़का, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ कि लड़का। अब लड़का जो है क्या है, एक संज्ञा है, पहली बात तो है ना। और विकारी शब्द के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। और विकारी शब्द के अंदर हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि इसके अंदर परिवर्तन देखा जा सकता है, परिवर्तन हो सकता है किसका, लिंग, वचन और काल का। जैसे ही मैं लिखा लड़का, लड़की हो गया, लड़का, लड़के, बहुवचन हो गया, यानी कि इसके अंदर लिंग, भेद, वचन का देखा जा रहा है परिवर्तन। तो ये हमारे शब्द होते हैं कौन से, विकारी शब्द। अब बात करते हैं अविकारी शब्द कौन से होते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं
जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक और काल किसी प्रकार के परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। अगर परिवर्तन देखने को मिलेगा तो किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या है, हमारे अविकारी शब्द। जैसे कि यहाँ पर शनै शनै, यहाँ पर शनै शनै का मतलब अगर लड़की के लिए भी हम क्या करेंगे कि वो वह शनै शनै चल रही है, तब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वह शनै शनै चल रहा है, यहाँ भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, ना लिंग में आया ना वचन में आया। इसी प्रकार इसीलिए ये अविकारी शब्द हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का विकार देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये विकारी शब्द होते हैं जिसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। विकारी शब्द की क्रिया विशेषण हो गया और संबंध वाचक, समुच्चय, ये सारे मैं आपको क्लासेस वाइज पढ़ाऊंगा इनके बारे में। आप समझ लीजिए कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। आयो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर आपने ये चीज़ें स्किप कर दी तो आपका इस वीडियो को देखने कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी मैं आपको रीज़न देता हूँ। इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर मान लीजिए कि अक्षु, अगर आपने तद्भव तत्सम के अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ पूछा जाता है कि जो मान लीजिए कि अक्षु है, अक्षु का तद्भव बताइए, है ना। तो ये जो चार्ट है ये मैं आपको तत्सम तद्भव के आपको ये रटने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अगर आप इनको कर लेंगे तो आपको पक्का 100% आपके 1 से 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे तत्सम तद्भव के टॉपिक में। तो चलिए कौन सा तत्सम होता है, कौन सा तद्भव होता है, समझते हैं। अस्थि को तद्भव में हड्डी कहा जाता है। इसी प्रकार अंधकार को अंधेरा, आम्र को आम और अंगुली को उंगली, अक्षु को आंसू, उष्ट्र को ऊंट कहा जाता है दोस्तों। कार्य को काज, क्षेत्र को खेत, ग्राम को गांव, क्षेत्र को चेत और ध्रुम को धुआं, नासिका को नाक, है ना। आपको यहाँ से एक चीज़ दिखी होगी, ऑब्जर्व किया होगा कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत जैसे शब्द होते हैं और तद्भव जो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, है ना। तो यहाँ पर आपको याद करने में आसानी रहेगी। तत्सम का पहचानने का मतलब क्या है, तत्सम का मतलब संस्कृत जैसा शब्द, तद्भव मतलब हिंदी जैसा शब्द। आपको ये थोड़ा अपनी देसी भाषा में समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है पत्र। पत्र को क्या कहते हैं, तद्भव में पत्ता, भक्त को भगत, मृत्यु को मौत, मक्षिका को मक्खी और स्वप्न को सपना। नेक्स्ट इसमें है कर्ण को कहते हैं कान, काक को कोआ, कोकिल को कोयल और घृत को घिया, सॉरी घी। और गणना, घृत को घी कहते हैं और गणना को गिनती कहते हैं। गणना मतलब गिनती करना। ये तद्भव तत्सम है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसी तरह के ऊपर रटना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और रटना। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अगर आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चटका को तद्भव में कहते हैं चिड़िया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चटका का तद्भव बताइए, तो चिड़िया। और कभी बार ऐसा पूछा जाए कि तद्भव दिया जाएगा आपसे, तत्सम पूछा जाएगा। जैसे कि प्यास, प्यास का तत्सम बताइए तो उसका होगा पिपासा। और ऐसे ही सांस का तत्सम बताइए तो श्वास। ठीक है, सूरज को सूर्य, ये तो इजी है। और भी जैसे कि झीना, झीना का मतलब होता है जिन, आपको याद करना पड़ेगा ये। और डंडा को तद्भव कहें, डंडा तद्भव में तो डंडा को डंडा ही कहा जाता है, लेकिन तत्सम में कहते हैं दंड। ध्यान रखना, अटपटास आया लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। लोहार को लोहाकार कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के सारे आपको ये मिल जाएंगे। आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद करना ही पड़ेगा आपको इन सभी को। ठीक है, और एक कुछ ये दे रखे हैं नीचे, इनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मौक्तिक को मोती, शुष्क को सूखा, सर्प को सांप, हस्ती को हाथी, अग्नि को आग, जो कि भी हमने पढ़ा था अभी। अग्र को आगे, अग्र मतलब आगे, ये तत्सम है और ये तद्भव है। अर्ध मतलब आधा, ये तद्भव ये तत्सम। ठीक है दोस्तों, ये आप इन सभी को कर लेंगे। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं आपको ये पीडीएफ कंप्लीट, जब हमारी पूरी क्लासेस या हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए ये नोट्स तैयार कर रहा हूँ। कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स में प्रोवाइड करवा दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।